अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 26 अगस्त 2024 है। दोस्तों, इस वीडियो में 3 बड़ी अहम खबरों से हम आपको आगाह करेंगे। एक खबर ऐसी है जिस खबर का हम सब लोग बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। पहली खबर है कुरान शरीफ की तिलावत को लेकर हंगामा। दूसरी खबर है भारत के एक बड़े आलिम दीन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक बड़े ज़िम्मेदार, उन्होंने सियासत के ताल्लुक़ से ऐसा बयान दिया है कि उनका ये बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला हुआ है और उनका ये बयान तमाम भारतीय मुसलमानों के नाम और जो मजहबी कायदीन है उनके नाम है। उन्होंने सियासत में आने का ऐलान किया है, मुसलमानों से अपील की है, दर्द भरी अपील है। आपके साथ इसको शेयर करेंगे। तीसरी खबर है एक बड़े आलिम दीन ने दारुल उलूम देवबंद के अंदर खड़े होकर बड़े जुर्अत के साथ, बड़े बेबाकी के साथ एक बयान दिया है और उनका ये बयान हम सब को देखना और सुनना बहुत ज़रूरी है। तफसील से आपको हम आगाह करेंगे। दोस्तों, पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। आज कुरान शरीफ की तिलावत को लेकर एक जगह पर हंगामा हुआ। कई पत्रकारों ने इस ताल्लुक़ से जानकारी दी है और आज सोशल मीडिया पर मदरसे के तलबा की एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वसीम अकरम त्यागी एक बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने इस ताल्लुक़ से जानकारी देते हुए बताया है कि गाज़ियाबाद में एक मुस्लिम परिवार ने अपने फ्लैट पर यानी अपने मकान पर कुरान खानी कराई तो दूसरे धर्म के लोगों ने हंगामा कर दिया। अब कहा जा रहा है कि परमिशन नहीं ली थी। अजीब जहालत है, कुरान खानी के लिए परमिशन की ज़रूरत कब से होने लगी? घरों में हवन भी परमिशन से होता है क्या? उन्होंने इस तरह से सवाल किया है और ये बहुत अफसोस की बात है कि एक इंसान इस जमहूरी मुल्क में रहते हुए अपने घर में अगर वो नमाज और कुरान नहीं पढ़ सकता, अपने घर में रहकर वो पूजा और हवन नहीं कर सकता, तो फिर कहाँ करेगा? ये बहुत अफसोस की बात है। आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती है। अल्लाह ताला रहम करम का मामला फरमाए। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर यह खबर और ये वीडियो जिसमें मदरसे के तलबा बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। कई पत्रकारों ने इस खबर को शेयर किया है और मीडिया में ये खबर खूब चल रही है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए और जो इस मुल्क की फ़िज़ा को बिगाड़ना चाहते हैं, ख़राब करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें अक़ल सलीम अता फरमाए, आमीन। दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी एक बड़े आलिम दीन मौलाना उमरेन महफूज रहमानी साहब ने एक ऐसा बयान दिया है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला हुआ है। इत्तिहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब करते हुए ये बड़ी अहम बातें की है। मौलाना उमरेन महफूज रहमानी साहब की इन बातों को भारत के तमाम मुसलमानों को सुनना और देखना चाहिए, इन पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, ख़ास तौर से उलमाए किराम को, मजहबी कायदीन को। मौलाना उमरेन महफूज रहमानी साहब ने कहा है कि मशरिक़ व मगरिब, शिमाल व जुनूब में फैली हुई इतनी बड़ी मिल्लत अगर अब भी सियासत के नाम पर फ़रेब का और धोखे का शिकार होती रहे और कासाए गदाई लेकर दर दर की जबासाई करे तो ये हमारे लिए निहायत ज़िल्लत और इहानत की बात है। वक्त आ गया है कि हम सियासी खुद मुख्तारी का रास्ता इख्तियार करें। हमने आज़ादी के बाद से इस मुल्क में ये संगीन गलती की कि हम सियासी ग़ुलामी के रास्ते पर चले। उन्होंने कहा कि बाबर जब इस मुल्क में आया था तो उसके लिए, उसकी सवारी के लिए हाथी पेश किया गया। हाथी उसके लिए नई चीज़ थी। उसने हाथी पर एक छलांग लगाकर वो हाथी पर बैठा और उसने फीलबान से कहा कि मुझको लगाम दे दो। फीलबान ने हाथ जोड़े और कहा कि हुजूर, ये घोड़ा नहीं है, ये हाथी है, इसे मैं ही लेकर चलूँगा। तो वो शख्स, वो ज़हीन शख्स यानी बाबर, दूसरी छलांग लगाकर हाथी से नीचे उतरा और उसने ये तारीख़ी जुमला कहा था कि बाबर उस सवारी पर कभी सवार नहीं होता जिसकी लगाम दूसरे के हाथ में हो। हमने वो रास्ता और तरीका इख्तियार किया सियासी ग़ुलामी का और उन सियासी सवारियों पर हम सवार हुए जिनकी लगाम दूसरों के हाथ में है। अगर मसाइब व मुश्किलात के मरहलों से गुज़र कर अब भी हम न जागे और हमने अपनी सफ़ों में इत्तिहाद न पैदा किया और अब भी हम अगर रंगो नस्ल और ज़ात, बिरादरी, मसलक व मशरब के फ़र्क से बालातर होकर मिल्लत वाहिदा बनने के लिए आमादा और तैयार न हुए तो समझ लीजिए कि आपके लिए इस मुल्क में इज़्ज़त और सरबुलंदी का कोई फ़ैसला नहीं हो सकता। बातों से, नारों से और जज्बात और उमंगों से किसी कौम की तकदीर नहीं बदलती।
قوموں کی تقدیر اگر بدلتی ہے تو حسن نیت اور حسن عمل سے بدلا کرتی ہے، اتحاد سے، اتفاق سے بدلا کرتی ہے۔ مولانا عمرین محفوظ رحمانی جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ بڑا اہم بیان جاری کیا ہے۔ دوستو، ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہمارے جو مذہبی قائدین ہیں، وہ جتنی دیر سے سیاست میں قدم رکھیں گے اتنا ہی نقصان ہوگا۔ سبھی سے گزارش ہے، جب مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری نے اتنی بڑی بات کہی ہے تو مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر صاحب کو بھی اس تعلق سے کچھ کہنا چاہیے، اور جمعیت کے جو صدور ہے مولانا محمود مدنی صاحب، مولانا ارشد مدنی صاحب اور دیگر جو مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، سبھی کے ذمہ داروں کو اس تعلق سے سوچنا چاہیے اور تمام مسلک کے علماء کرام کو ایک ساتھ مل کر اتفاق و اتحاد کے ساتھ سیاست کے تعلق سے کوئی بڑا قدم اٹھانا چاہیے۔ بہت ہی زیادہ ذلت و رسوائی کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ دوستو، آپ کو بتائیں کہ اگر علماء کرام اور مذہبی قائدین سیاست میں آئیں گے تو انشاءاللہ قوی امید ہے کہ سیاست کے میدان کو یہ لوگ فتح کر لے جائیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، سمجھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے 22 اگست 2024 بروز جمعرات کو دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک اہم میٹنگ ہوئی علماء کرام کی قادیانیت کے تعلق سے اور شکیلیت کے تعلق سے۔ ملک بھر سے آئے علماء کرام نے اس میٹنگ میں اپنی اپنی باتیں رکھی۔ انہی میں سے ایک بڑے عالم اور اتراکھنڈ کی مشہور و معروف شخصیت، معروف عالم دین مولانا مفتی رئیس احمد صاحب، چیف امام اتراکھنڈ، صدر جمعیت علماء ضلع دہرادون، انہوں نے بھی اس پروگرام میں بہت ہی بے باکی کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ اپنی بات کو رکھا اور انہوں نے بتایا کیسے اس شکیلیت کے فتنے کو ختم کیا جا سکے۔ مفتی رئیس احمد صاحب کی ویڈیو ہمارے تک پہنچی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر کھڑے ہو کر مفتی رئیس احمد صاحب نے بہت ہی جذبے کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ بہت اہم باتیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ مفتی رئیس احمد صاحب ایک بہت بڑے عالم دین ہیں۔ آئیے سنتے ہیں مفتی رئیس احمد صاحب نے اس پروگرام میں کیا کہا ہے۔ فتنہ قادیانیت اور شکیل خانیت، یہ تقریباً دونوں ایک سے فتنے ہیں۔ کئی ساتھیوں نے، کئی ذمہ داروں نے بڑی اچھی رائے پیش کی۔ 1992 کے بعد سے اتراکھنڈ بھی اس کی لپیٹ میں ہے۔ پہلے قادیانیوں کا حملہ ہوا جس کا ہم لوگوں نے، میں خود اس میں شامل ہوں اور ہمارے ساتھ خورشید احمد صاحب، حافظ شاہ نگر ماسٹر ستار صاحب، ہم لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا تو ہمیں کچھ تجربے ہوئے جو آپ ذرا سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بہت کم ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں، شکیل خانیت اور قادیانیت یہ برابر ہے۔ اس میں ابھی ایک بہت اچھی رائے ساتھی کی آئی تھی کہ بھئی اس میں 3 چیزوں کی ضرورت ہے، اس میں ایک آئی تھی جرأت۔ آپ چاہیں کہ بھئی شکیل خانیت کے فتنے کو تجاویز سے ختم کر دیں، کبھی نہیں ہوگا۔ یہ تجاویز آپ رکھ لیں، پھر ہوگی، پھر ہوگی۔ تجاویز پاس کرنے سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں بہت جرأت کے ساتھ، معافی کے ساتھ حضرت معظم صاحب کے سامنے یہ جرأت کر رہا ہوں چونکہ میرا اس میں ہمارے ساتھیوں کا 10 15 20 سال پرانا تجربہ ہے۔ ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، مقدمات بھی ہوئے ہیں دارالعلوم دیوبند کی، ہم نے بار رپورٹیں پیش کی ہوئی ہیں، اور حضرت مولانا شاہ صاحب اور حضرت قاری عثمان صاحب رحمہ اللہ، ان حضرات نے ہمارے بہت رہبری کی اور ساتھ دیا۔ ہم لوگ جو ہے 2002 کے بعد سے ان کے پیچھے لگے وہاں دہرادون میں، اور اتنا بڑا قادیانیت کا فطرہ وہاں ہو گیا کہ وہاں انہوں نے مرکز بنا لیا، عورتیں لاکے رکھ لی، اور ایک ٹرک گاڑیوں کو کتابوں کو وہاں اتار کے انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا۔ اگر ہم خالی تجاویز پاس کرتے رہتے تو کبھی وہ قادیانی وہاں سے ختم نہ ہوتے۔ ہم نے جرأت کی، الحمدللہ پرشاسن کا سہارا لیا۔ میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ چیز آپ کو فیس کرنی پڑے گی، آپ اس کو لکھ لو، نوٹ کر لو۔ ابھی شکیلیت قادیانیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ خود پرشاسن کے لوگوں کو جب آپ فیس کریں گے، ان کو افہام و تفہیم سے کبھی نہیں مانیں گے وہ، چونکہ ان کا مائنڈ اور ان کا دماغ جو ہے وہ بہت زیادہ ایسا واش کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی حدیث کی اور کسی لڑائی مانتے ہی نہیں۔ وہ چونکہ نیٹ کے دین کو مانتے ہیں، وہ کتابوں کا دین نہیں مانتے کہ آپ کی بخاری کا دین مانتے ہو، قرآن کریم کا دین مانتے ہو، وہ نیٹ کا دین مانتے ہیں، نیٹ سے پٹاک سے حدیث نکال کے جا رہے۔ اور حیرانی ہوگی حضرت محمد
मुस्लिम साहब को कि वहाँ हमारे वो उलमा से ऐसी जाहिलाना हदीस मौजूद हदीस उनके सामने कह रहे वो ला मेहदी इल्ला ईसा, ला ईसा इल्ला मेहदी, और हमारे इमाम साहब कह रहे हैं ये हदीस झूठों से फूट है। अरे भाई तुम्हें पहले खुद को मुताला करना पड़ेगा कि मौजूद हदीसें बेशुमार हदीसें ऐसी हैं मौजूद जिनका हमारे हाफिजों को मस्जिदों के मौज़िन इमामों को नहीं पता है। इसका जवाब ढूंढते फिर हमसे पूछ रहे कि ये बताओ ला ईसा इल्ला मेहदी एक ही है, दोनों भी शकील बिन हनीफ का ही हुआ, हालांकि दोनों अलग अलग चीज है। मेरी गुजारिश है कि आप अपने अपने इलाकों में गैर मुस्लिम भाइयों को भी और प्रशासन के लोगों को भी इस बात को समझाने में कामयाब हो जाए कि ये शकील खानी मुसलमान नहीं है, कादियानी मुसलमान नहीं है, मुझ पर मुकदमे हैं, अभी भी मैंने उन पर मुकदमे किए हुए 4 अभी भी चल रहे, अभी हमारी मुकदमा जो है 2 मुकदमे तो अभी हुए, मुफ्ती अफान साहब 10-12 दिन पहले हम तक बड़ी तेजी से अभी देहरादून में कादियानियत को अल्हम्दुलिल्लाह जिस जुर्म तरीके के साथ हमने खत्म किया, अभी वहाँ कादियानी नहीं है, वहाँ शकील खानी आ गए और शकील खानियों ने वहाँ इतना बड़ा हमला कर दिया कि तकरीबन 100 से ज्यादा लोग अव्वल सब के नवासी जिसमें तबलीगी जमात के साथी मैं हज़रत मोहतरम साहब से उनकी किल्लत के बावजूद एक गुजारिश करना चाहता हूँ। हमारी तमाम अकादमीन असातिज़ा दारुल से गुजारिश है, अब तो बहुत छोटे हैं तालिब इल्म में, आपके शागिर्दों के भी शागिर्द हैं, सबसे पहले तो हजरत मौलाना साद साहब और मराजिस के जिम्मेदार को खत लिख के या बिठा के या जाके बुला के ये काम बेहद जरूरी है। परसों मैंने जिस महल्ले को लपेट में रखा था वहां जाके बयान कर दिया और मैंने तबलीगी जमात वालों से ये कह दिया कि भाई आप जो है क्या करते हो, गश्त में क्या कर रहे हो, आप पैनी निकाल करो कि आप किस सब के लोग पूछे के लिए जा रहे शकील खानियों में। मेरे खिलाफ उन्होंने कमेटी बिठा दी, पूरे मोहल्ले के जितने अमीर थे वो सारे जमा कर लिए, कोई मुफ्ती रईस ने तबलीगी जमात का नाम क्यों लिया। तो मेरी गुजारिश है कहीं ऐसा ना हो कि थोड़े दिन के बाद हमें इनका विरोध करना पड़े। तो इससे पहले मेरी गुजारिश है कि कुछ ऐसी सुलह सफाई का मामला ऐसा कोई रास्ता बीच में निकाल ले जिससे हमें इनके रद्द के लिए भी फिर तजावीज पेश करनी पड़े, दारुल में जमा हो गए कि वह भी इनका रद्द करना शकील खानियों की तरह। तो इसलिए ये जरूर मेरी बात जरूर लिखी जाए कि भाई सुलह सफाई के लिए मराकिज़ को खतरे के जैसे साहब ने अभी कहा है, तो ताकि ये मसला हमारा हल हो सके। अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमाए। शकील खानियों का भी यही मसला है, प्रशासन को खुद मालूम नहीं था कि शकील खानी क्या है, ये धोखा देके छूट जाते हैं। मेरी एक राय ये भी है हज़रत मुफ्ती साहब कि आप इसमें 2 चीजों का खास तौर पर ध्यान रखिए, हमने जो देहरादून में तजर्बा किया, एक तो जो शकील खानी मुर्तद हो जाए वो खुद आपके बस में नहीं आएंगे, 2 ही रास्ते हैं, लड़ा कर सकते हैं, हुकूमत का मामला है, आप घबराओ की शक्ल में नहीं, आप उनकी बीवी को मैके भिजवा दीजिए तो उसका निकाह टूट गया, ये उसके मोहल्ले की जिम्मेदारी है, उनके मैके वालों को फौरन इत्तला करें, हमने किया है। और जब उनकी बीवियां हमने अलग करने की कोशिश की तो उनकी नानी याद आ गई, छठी का दूध याद आकर भागे फिर रहे, अरे हमें कलमा पढ़वा दो। हमारे पास इस रिपोर्ट और वीडियोस मौजूद है जो हमने उनकी बनाई है, उन सबने अपनी बीवियों के चक्कर में तौबा कर ली। दुनिया चली गई तो फौरन वो फिर रिश्तेदारों को अपने साले बुला रहे, अपने उसको बुला रहे, कह रहे जी हमसे हाथ जोड़े, हम तो हमें तो फलाने पे खा लिया था, हमें फलाने पे खा लिया। तो भाई इनकी सब निकाह छोड़ दे, इनकी बीवियां लेके जाओ, गाँव में घर वालों में इनकी बीवियां लेके जाओ, इनके निकाह में रखना गलत है बिल्कुल, तो ये ठीक हो जाएंगे। इनके रिश्तेदारों पर ऐसा बाइकाट का दबाव डाला जाए कि भाई इनको सही मानने वाला भी काफी है, तजावीज पेश कर रहे हैं, इस पर भाई तुम अमल नहीं करते, आप जो उनके साथ अमल कराओगे वो तो मुर्तद हो गया, आप बैठे जी मुर्तद हो गए, तुम्हारी तजावीज से कभी तुम्हारे काबू में नहीं आएगा, हमने करके देख लिया। बुखारी जेब में भर के लेके, कंधे में रख के लेके बुखारी खुर्शीद भाई और सारी रात मुताला कर रहे, उनकी हदीसें ढूंढ रहे और वहां जाके कह रहे चले जी तो तुम्हारी हदीस है, देवबंद वालों की अगली बात है, हमको नेक में से निकाल कर फटाक से हदीस दिखा दी उन्होंने दूसरी मौजूद हदीस। इसलिए उनके रिश्तेदारों पर दबाव बनाने की मेरी है कि उनके रिश्तेदारों को पकड़े और उनका भी ऐसा बाइकाट करें कि अगर तुमने इन पर दबाव डाल के तो वाला कराई हमने 10 लोगों को। दोस्तों तफसील से आपको बताया है, पूरी वीडियो आपने देखी है, इस वीडियो में 3 खबरों से आपको आगाह किया है। आपसे गुजारिश है आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला मुसलमानान हिंद की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। ये वीडियो बहुत ख़ास थी जो आपने देखी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों एक ज़रूरी ऐलान और एक बात आप तक पहुँचानी है, अगर आप उम्रा करने के ख्वाहिशमंद है तो बेहतरीन सहूलियात के साथ आपको उम्रा कराया जाएगा। स्क्रीन पर आप ये नंबरात देख सकते हैं, निज़ामी टूर एंड ट्रेवल्स से जुड़ें और इस ग्रुप से आप उम्रा करें, इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन खिदमात फराहम की जाएगी।
दोनों जानिब से डायरेक्ट फ़्लाइट है सऊदी एयरलाइंस यानी दिल्ली से जद्दा और जद्दा से दिल्ली, और कीमत रहेगी 70,000 रुपये। 1 रुपया भी कम नहीं होगा। बहुत रियायत के साथ ये 70,000 रुपये बताए गए हैं। 20 दिन का ये उम्रा पैकेज रहेगा। उलमाए किराम की निगरानी में आपको उम्रा कराया जाएगा। इंशाअल्लाह आप खुश हो जाएंगे। ऐसी खिदमत आपको फ़राहम की जाएगी। आपसे गुजारिश है, स्क्रीन पर आप इस फ्लेक्सी को देख सकते हैं, इस कार्ड को देख सकते हैं, निज़ामी टूर एंड ट्रेवल्स। आप इससे जुड़ें और खूब फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला हम सब को बार बार हज बैतुल्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को मक्का मदीना की मौत और हयात नसीब फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।